हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार नवोदय एकेडमी पे। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। इस वीडियो में मैं आपसे कक्षा 9वीं के मैथमेटिक्स के संख्या पद्धति चैप्टर के प्रश्नावली 1.2 के ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इसमें पहला क्वेश्चन ये बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैं आपको बताया था, यदि आप लेक्चर 1 अच्छे से देखे हो, वीडियो को बिना स्किप किए, तो आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्या जो होती है इसकी दो कैटेगरी होती है। पहले कैटेगरी में मेरा आता है परिमेय संख्या और दूसरे कैटेगरी में क्या आता है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है मतलब ये दोनों मिलके इसका निर्माण कर रहे हैं। अर्थात यदि इसको समझने का ऐसे प्रयास करें तो ऐसे समझ सकते हैं, ये संख्या ऐसे है और ये पूरा वास्तविक संख्या है। तो इसके अंदर दो सर्किल आएंगे। पहला में परिमेय संख्या आ जाएगा और दूसरा में क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आपसे पूछा क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखिए वास्तविक संख्या की कैटेगरी में आ रहा है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। अतः मेरा पहला दिया हुआ कथन क्या है, ट्रू है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है। ये स्टेटमेंट दोनों को देखिए, इसी का एकदम अपोजिट लिखा हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फाल्स, अर्थात असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, आप बोल सकते हैं कि इसका रीजन ये सकते हैं कि 2/3 एक क्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ये वाला कथन मेरा क्या हो गया, फाल्स हो गया। अब ये क्या लिखा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडररूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, संख्या रेखा बनाते हैं तो संख्या रेखा ये इस तरीके का कुछ होता है, और संख्या रेखा पे कैसी संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्या भी होती है तथा शून्य भी होती है। हमें पता है कि शून्य क्या है, ना तो धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या है। मतलब संख्या रेखा पे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य सभी होते हैं। हमें बोल रहा है कि जितनी भी संख्या इस पे होती है अंडररूट यम फॉर्म का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। यह कथन हमेशा सत्य नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, हमेशा धनात्मक होती है। ये मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ये हमेशा धनात्मक होती है। रूट के अंदर कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं आती है। तो -2, -1, -3, -4, इसी तरीके से जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं वे सभी संख्या रेखा पर आएंगी। परंतु इस कथन के अनुसार बोल रहा है कि अंडररूट यम की भी जो संख्याएं होंगी जहाँ पर यम एक प्राकृतिक संख्या है, कहना गलत होगा। अतः यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। मतलब ये कथन मेरा क्या है, फाल्स है। इस तरीके से केवल पहला कथन सत्य हुआ, दूसरा और तीसरा दोनों ही कथन क्या हो गए, असत्य हो गया। अब देखिए, इस दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ वर्ड ध्यान दीजिएगा कि धनात्मक पूर्णांक आया हुआ है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से चला जाएगा। अब देखते हैं, अब इनका वर्गमूल क्या हमेशा अपरिमेय होता है, तो सबका वर्गमूल लेते हैं। सबका वर्गमूल लेंगे, सब पे रूट लगा देते हैं। अब देखिए, रूट 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक संख्या 1 है, धनात्मक संख्या 4 है, धनात्मक संख्या 9 भी है। इनका वर्गमूल देखिए, इनका वर्गमूल 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, और ये तीनों ही संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q शून्य के बराबर नहीं है, तब P और Q दोनों ही मेरे
पूर्णांक के सेट से आ रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 को कैसे लिखेंगे हम 1/1, वैसे 2 कैसे लिखेंगे 2/1, 3/1। हमसे यहाँ पे केवल एक ही ऐसा उदाहरण पूछा है, मैं 3 एग्जाम्पल आपको दे दिया। आप ऐसे और सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। 25 ले लीजिए 5 हो जाएगा, 36 ले लीजिए 6 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इसे अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड करें ताकि हमारी पहुँच अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हो सके। थैंक यू।